देखिए मैंने प्रश्न आपसे लिखा है, आपका जो टॉपिक है रीजनिंग है। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, नाम उनका ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, यहाँ आपको हिंट देती है बी सी का बेटा है, सी बी की माँ नहीं है, ए और सी विवाहित युगल हैं, मतलब दोनों पति पत्नी हैं। आपको ये पता करना है कि इसमें पति कौन है पत्नी कौन है, मतलब मेल फीमेल। ई सी का भाई है, ई सी का भाई है, ये किसका सी का। डी ए की पुत्री है, एफ बी का भाई है। अब आपको मैंने प्रश्न दे दी है कि परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है। ये ऑप्शन है 4। ठीक है, दूसरे में बी की माँ इनमें से कौन है, ए के कितने बच्चे हैं, ये 4 ऑप्शन है 1 2 3 या 4। ई की पत्नी कौन है, एफ ए बी या ज्ञात नहीं कर सकते। कौन सी जोड़ी महिलाओं की है, ए ई ए डी ए एफ एंड ए डी। दिमाग लगाओ, टिक लगाओ, इसके बाद मैं आंसर बता रहा हूँ उससे मिलाना आप, ठीक है ना। अभी आप ऐसा कीजिए, जो मैंने आपको जो प्रश्न दिए हैं, ठीक है, इनको आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और इन चारों ऑप्शन, आपको 4 ऑप्शन दे रखे एक प्रश्न के, तो इसमें आप टिक कर लो, फिर मेरे आंसर से आप मिलाना है। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहले आपको बी क्या है, सी का बेटा है, तो मैं यहाँ बनाता हूँ, आप ध्यान देना, मैं ऐसे खींच लेता हूँ लाइन। ठीक है, बी जो है सी का बेटा है, तो ध्यान रखना जो बेटे होते हैं बेटी होती है उसको नीचे लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, नीचे। और पापा हुआ, मम्मी हुई, ठीक है ना, जो बड़े लोग होते हैं उनको कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो ये है पिताजी और ये कौन है, बेटा। यहाँ लिखा है ना बी सी का कौन है, बेटा। तो बेटा होगा तो ये लड़का होगा, आगे समझ में, तो ये लड़का होगा तो इस पे प्लस लगा लो, लड़के के लिए प्लस। आगे चलो, सी जो है वो बी की माँ नहीं है, ये लिखा सी बी की माँ नहीं है, तो इसका मतलब ये पिता ही होगा। ये कौन होगा, पिता होगा। चलो, क्योंकि बेटा तो माता का भी होता है, पिता का भी होता है ना, तो सी तो मम्मी नहीं है, तो ये कौन है, पापा जी होंगे, ये पता चल गया। आगे देखो, ए और सी विवाहित युगल है, ए और सी कौन है, पति पत्नी है, तो ये कौन है, सी, ये कौन है, सी है। तो यहाँ पर कहीं पर आप ए बना सकते हो, क्या बना सकते हो, इधर कहीं पर बना लो, ये हो गया ए और सी दोनों पति पत्नी है, तो इनको तुम ऐसे बना दो जोड़े से, और दोनों तरफ तीर का निशान, दोनों हर वक्त लड़ते रहते ना तीर लगा लगाकर, तो ऐसे निशान। तो जब भी ऐसा तीर देखे तो आप समझ जाओ दोनों पति पत्नी है। ठीक है, इसका तो पता चल गया पति है, ये अपने आप क्या हो गई, पत्नी हो गई। अरे दोनों लड़के तो हो नहीं सकते, दोनों लड़कियां हो नहीं सकती, तो ये अपने आप प्लस और ये माइनस। आगे तो देखना, ये इसका बेटा था तो इसका भी क्या होगा, बेटा ही होगा। अब आगे चले, ई सी का कौन है, भाई, सी का ये रहा, और ये ई क्या है, दोनों भाई है। भाई में तीर मत लगाओ, वैसे ही एक ऐसी लाइन खींच दो जिससे कि ये पता चलेगा ये जोड़ा जो होता है वो होता है भाई का या बहन का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, ई सी का क्या, भाई, और भाई कौन होता है, लड़का होता है, तो लड़के के लिए क्या बना लो, आगे समझ। तो ये दोनों भाई भाई हो गए, ये दोनों पति पत्नी हो गए, और ये बेटा हो गया। ठीक है, आगे चलो, डी ए की कौन है, पुत्री, तो डी का ये रही, और ए ये, तो हमेशा पिता जो पुत्र या पुत्री होती है वो कहाँ जाती है, नीचे जाती है, तो कौन होगी, ये पुत्री होगी ना, पुत्री। तो भैया बी की माँ है, ये बी की माँ है, और माँ की लड़की बहन हुई कि नहीं, तो इन दोनों में क्या लग जाएगा, ऐसे पेयर बन जाए, ये भाई बहन हो गए। अच्छा, और यहाँ पे क्या लगा, तो माइनस का निशान, कमेंट, तो ये माइनस का निशान हो गया। आगे और चलो, आवाज मत करो, डी ए की पुत्री हो गई। ओके, आगे चलो, एफ बी का कौन है, भाई एफ, देखो यहाँ लिख देते एफ को, और इन दोनों के बीच में ऐसा निशान बना लो,
क्योंकि भाई बहन के लिए और भाई भाई के लिए हमेशा ऐसा ही निशान बनता है। तो अब समझ लेना ये तीनों ही भाई बहन है और इनके दोनों के माता पिता ये है। अब ये चाचा हो सकता है, ताऊ हो सकता है, क्योंकि पापा का कौन है, भाई है। इतनी बात समझ में आ गई। तो टोटल 6 व्यक्ति हो गए एक परिवार। अब आगे चलो, परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या बताओ। तो प्लस प्लस वाले गिन लो, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, और ये भी बी का भाई था, ठीक है ना। दो और दो कितने हो गए, 4। तो आपका आंसर क्या रहेगा, कहाँ है आंसर, अच्छा ये रहा। आगे बात समझ में। अब आगे देखो, बी की माँ कौन है, तो बी देखो पहले तो ये बी का कौन है, पिताजी, और ये इसकी पत्नी माँ ही तो होगी, तो ये अब माँ हो जाएगी। तो यहाँ देख लो, ये रही, मुंह मत फाड़ो और आलस मत लाए लो। ए के कितने बच्चे हैं, ये ए मम्मी है इन तीनों की, तो 3 बच्चे हो गए ना। कितने बच्चे हो गए, 3। ऐसा नहीं कि ये अकेला ही बच्चा है, ये तो सिर्फ मैंने उससे समझाने के लिए लिखा है ना, ये तीनों ही बच्चे हैं। तो कहाँ लिखूं मैं, ए के कितने बच्चे हैं, ये 3। अगला देखो, ई की पत्नी कौन है। अब ई कहाँ है भैया, ये। अब ई की पत्नी के बारे में कोई जानकारी नहीं हमारे पास, बताओ कहाँ है, बताओ ई की पत्नी पर जानकारी नहीं है। तो जानकारी नहीं है तो आप यहाँ पे ज्ञात नहीं कर सकते। आगे देखो, कौन सी जोड़ी महिलाओं की है, तो आपको चित्र से तो पता चल ही गया, ए और डी दोनों महिलाएं हैं। अब देख लो इसमें ए और डी कहाँ है, ये क्योंकि ए मम्मी है और डी उसकी पुत्री, दोनों महिलाओं की। अब ये अगर छोड़ आगे बात समझ में, कभी भी ऐसा करना हो तो ये रूल आप अपनाओगे तो हमेशा रक्त संबंध सीख जाओगे वेरी मोस्ट। आपके ओलंपियाड है, जैसे कभी एग्जाम अभी आने वाली रही संडे को आपकी, उसमें भी काम में आने वाले आपको, ठीक है। तो इधर ध्यान दीजिए, शाम पूर्व दिशा में, जब भी आपके दिशाओं वाला सवाल आए तो ध्यान देना। आप ऐसे चित्र बना, इधर मैं बना देता हूँ ऐसे, तो हमेशा ये वाला दिशा रहेगी कौन सी, पूर्व, ठीक है। ऊपर वाली उत्तर, ये वाली कौन सी हो जाएगी, पश्चिम, और नीचे वाली कौन सी हो जाएगी, दक्षिण। तो इसी के अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे। अब शाम पूर्व दिशा में गया, किधर गया वो, यूं, किधर गया, इधर गया। तो मैं मान लो यहाँ था, कहाँ था, यहाँ था, मैं चला, वो शाम लड़का चला 3 किलोमीटर इधर गया, ठीक है। और फिर वो 3 किलोमीटर चलकर दक्षिण की ओर, दक्षिण इधर नीचे की तरफ, तो यहाँ से वो किधर चला, दक्षिण कितना चला, 4 किलोमीटर। अब वो कहाँ है अभी, यहाँ, कहाँ से चला था, यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको क्या करना है, पता करना है। तो ध्यान रखना, इस कंडीशन में हमेशा आपको एक थ्योरम ध्यान रखना है, एक 90 डिग्री कोण बनता है समकोण त्रिभुज, उसमें लगती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, कभी भी इस तिरछी लाइन को, इस तिरछी लाइन को बोलते हैं कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला होता है। वैसे सभी को मैंने बता रखा है, याद आ रहा है कि सभी को फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो क्या करो, इस 3 का स्क्वायर करो, कितना होगा, बोलो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और 9 कितने होते हैं, 25, कितना होता है, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, कितना होता है। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। कभी भी इस प्रकार का सवाल आए तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। आपको क्या करना है, ये दोनों सीधी लाइन 90 डिग्री बनाती है जो भुजाएं, ठीक है, उनका स्क्वायर करो, जोड़ो और उसको क्या कर दो, वर्गमूल निकाल दो। तो ये वर्गमूल निकाल दिया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 चौके 16 होता है, 16 और 9 25 होता है, 25 का कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। तो आपका आंसर 5 देखो, इसमें कितना है, ठीक है, 5 किलोमीटर दूर। आगे चलो, उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए, देश, गली, शहर, राज्य, घर। सबसे पहले कौन बनता है भैया, घर बनेगा, जभी तो आपकी गलियां बनेंगी। घर के बाद में कौन, घर बनेंगे तो उसमें गलियां बनेंगी। गली बनने के बाद में आपका क्या बनेगा भाई, शहर बन जाएगा। घर ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है ना, तो शहर बन गया। जब शहर बन जाएगा तो शहरों से मिलकर क्या बनता है, राज्य बनेगा फिर, और राज्यों से मिलकर क्या बनेगा फिर, बताओ, देश बनेगा। तो आप इसी क्रम में आपको बताना है। तो सबसे पहले कौन है, घर, 5 कहाँ है, 5 इसमें
तो 5 इसमें भी है, ठीक है, और 5 इसमें भी है, और 5 इसमें भी है, तो ठीक है। 5 घर के बाद में कौन आया? गली। 2 कहाँ है? 5 के बाद में 2 इसमें तो नहीं है, तो ये तो आंसर गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। बचा कौन? ये बचा, क्योंकि घर के बाद में कौन लाना है? गली। गली 2 नंबर पे ना, तो आपका आंसर, ठीक है। चलो लास्ट वाला और समझ लो। डिसएमिनेशन शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? देखो इधर इंडिया बनाया जा सकता है, देखो आई है, एन है, डी है, आई भी है और ए भी है। नेशन भी बनाया जा सकता है, एन है, ए है, टी है, आई है और ये भी है। मेंशन भी बनाया जा सकता है, एम है, ए है, एन भी है, टी भी है, आई भी है, ओ भी, एन भी। एक्शन, एक्शन नहीं बनाया सकता। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि सी इसमें दिख रही कहीं पर सी, तो ये नहीं बनाया जा सकता। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? डी। ठीक है, मैच कर लो अपने अपने आंसर। अगले क्वेश्चन फिर देखते हैं। समझ में आ गया सभी को?